वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शंस, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में। तो कुछ फंक्शंस हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन, देन आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन। आज हम शुरुआत करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन से। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, अब हमें उस तरह से ग्राफ नहीं बनाने होंगे जैसे हम 10th में बनाया करते थे, टेबल बना के। स्टार्टिंग में समझने के लिए आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने आइडिया ऑफ द ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ए फंक्शन f फ्रॉम r-0 to r defined as f of x is 1 by x, reciprocal of x, is known as reciprocal function. This is known as reciprocal function. So let us draw its graph. तो आइए इसका ग्राफ बनाने के बारे में विचार करते हैं। तो this is our origin, x-axis, y-axis. Now what you can visualize from here, 1 by x, तो 0 पे तो होगा नहीं, 0 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी फंक्शन। When x is 1, it is 1, 1 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। Then when x is 2, 0.5 हो जाएगा। When x is 3, 0.3 हो जाएगा। Values are decreasing. When x is 10, 0.1 हो जाएगा, which is very difficult to plot. When x is 100, say 100, you can take here, so 0.01. So when we move from 1 to infinity, you can say 1 पे 1, 2 पे 0.5, 3 पे 1 by 3.3, 4 पे 0.25, 10 पे 0.1, 100 पे 0.01, like that. तो ये ट्रेंड ऐसे जाएगा। अब 0.5 पे 2, 1 by 0.5 is 2, 0.10 पे 1, 0.10 पे 1, 0.01 पे 100. So you can have the idea of the shape. So you can have the idea of the graph. It is going like this. तो आपने इसको पॉइंट वाइज नहीं बनाना है। आपको ट्रेंड पता लग गया है तो ट्रेंड के हिसाब से बनाना है। So these graph you won't be making according to table. ट्रेंड पता कर लो। अब सेम नेगेटिव पे होगा, -10 पे 1 by -10, -0.1 यहाँ पे कहीं होगा। देन -1 पे -1 हो जाएगा, -1 पे -1। अब -2 यहाँ पे ले लीजिए, -2 पे -0.5, तो इस टाइप से आएगा ये। एंड इट विल गो लाइक दिस, 0.1 पे -10, -0.1 पे -10, -0.01 पे -100. So it is of this type of graph. So domain is, it is defined for all real number except 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 को नहीं डाल सकते। And range, children, range will be again same, because y is moving from, y is not becoming 0, इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, -इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है, लेकिन x एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा ग्राफ। तो y is not 0 because it is not crossing x एक्सिस anywhere, ना टच कर रहा है ना क्रॉस कर रहा है। तो जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप का होगा और इसकी डोमेन रेंज ही होगी। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है।
Now we have a very famous function, modulus function. Modulus function. Let us have the previous knowledge. Let us do some rough work, or let us test your previous knowledge. Mod x. How to find mod of 0? हमें पता है 0 होता है. Mod of -1 हमें पता है 1 होता है. Mod of -2 is 2. Mod of 3 is 3. Mod of 4 is 4. तो लूजली स्पीकिंग बच्चे कह देते हैं कि मॉड इज पॉजिटिव. पॉजिटिव में 0 भी होता है. तो मॉड इज आइदर 0 और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नंबर है. एंड मॉड इज ऑलवेज आइदर 0 और पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव है, पॉजिटिव का तो है ही पॉजिटिव, 0 का 0 है. तो आई हैव इनपुट 0, आउटपुट 0. तो मॉड x here is x if x is 0. Now input is -1, output is minus of -1. So minus x if x is less than 0. This is rough work only. Input is -1, x is -1, and this one is minus of -1. So if I take -1 as x, this is minus of x. And at -2, x is -2, so it is 2, means minus of -2, means minus of, if I take x as -2. So mod of x is minus x if x less than 0. And it is same as input. Input is 3, x is 3, mod x is 3. So same as x if x is greater than 0. So we'll combine these two parts to define mod. So so let us define modulus function. So a function f from R to R defined as f of x equal to mod x. Remember, mod x is symbol. Its definition is x if x is greater than equal to 0 minus x if x less than 0. कई बार ये माइनस एक्स को देख के बच्चे कह देते मॉड तो कभी नेगेटिव नहीं होता. मॉड नेगेटिव यहाँ भी नहीं है, क्योंकि जब x लेस देन 0 है तो अगर मैं यहाँ माइनस ना लगाऊं तो x लिख दूं तो मॉड x अगर x हो जाएगा और x लेस देन 0 है तो नेगेटिव हो जाएगा. तो x जब नेगेटिव है तो मॉड x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाएंगे. माइनस x, x क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ माइनस का मतलब होगा पॉजिटिव. तो यहाँ मॉड x नेगेटिव नहीं हुआ. Now let us make its graph. Now 0 का mod is 0, 0 mod is 0, 1 mod is 1, 2 का mod is 2, 3 का mod is 3. So fx is x. y, fx को जब ग्राफ बनाते हैं y को, y is x if x is 0 और पॉजिटिव. तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, y is equal to x if x is 0. इसको नीचे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि y equal to x तभी है जब x या तो 0 है या ग्रेटर देन 0. अब -1 का mod 1, -2 का mod 2, -3 का mod 3. So again we'll get this straight line. Minus x is a straight line. Minus x is a straight line. अब इसको हम इधर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये माइनस एक्स तभी तक है जब x नेगेटिव है. तो मॉड x का ये ग्राफ हो गया. अब इसमें डोमेन देखिए. डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. 0 का भी मॉड है, 0 से ग्रेटर नंबर का भी मॉड है, लेस देन 0 का भी मॉड डिफाइंड है. डोमेन मीन्स x की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब रियल और फाइनाइट होता है. नाउ रेंज इज नॉट ऑल रियल नंबर. y की मिनिमम वैल्यू 0 है और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों साइड में.
तो रेंज इज 0 to infinity. Sometime we call this interval as R plus also, means set of non-negative real numbers. Signum function. तो अब हम सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. A function f from R to R defined as f of x equal to mod x by x if x not 0, 0 if x is equal to 0, और mod x नॉट 0 में x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 0 के दो ही केस बनेंगे, आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. लेस देन 0 में mod x इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई एक्स इज माइनस 1. इफ x इज पॉजिटिव mod x इज x, तो x बाई एक्स 1, एंड 0 पे तो ये 0 है. तो दोनों ही डेफिनेशन इसकी हैं, कोई भी डेफिनेशन ली जा सकती है. इस डेफिनेशन से ये आता है, is known as modulus function, is known as signum function. तो आइए अब इसका ग्राफ बनाते हैं. तो यहाँ पे y की तीन वैल्यूज है, 1 है, -1 है और 0 है. तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है. इस पॉइंट को अच्छी तरह हाईलाइट कर. x 0 पे y 0, ये ग्राफ का पॉइंट है, ये विजिबल होना चाहिए. फिर देखिए ये 0 पे तो 0 हो गया, ये बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू पे 1 है, यानी कि यहाँ भी y की ये 1 ले लो, यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, 4 पे भी 1 है, जितने पॉजिटिव है सब पे 1 है. तो यहाँ पे भी 1 होगी. कहाँ तक 1 होगी? सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पे. तो इसको पूरा ज्वाइन कर दो पहले. लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये 0 पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना दीजिए और उसको फिल नहीं करेंगे आप, एम्प्टी सर्कल. सिमिलरली -1 इसकी वैल्यू है नेगेटिव एक्स पे, तो माइनस जितने भी माइनस है एक्स की नेगेटिव वैल्यू सब पे -1 है. यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी, यहाँ तक सिर्फ 0 को छोड़ के. इसको हमें एम्प्टी सर्कल बनाना होगा. इसका मतलब है 0 पे वैल्यू -1 नहीं है, बाकी सभी पॉइंट. तो दिस इज y1, y इक्वल टू -1 पार्ट और 0 पे 0. तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, 0 के लिए, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0. लेकिन रेंज क्या है? वो वैल्यूज जो y की वैल्यूज हैं, y की तीन वैल्यूज हैं, -1 है नेगेटिव x पे, 0 है 0 पे, पॉजिटिव x पे 1. अब इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. बच्चों को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कई बारी. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ए फंक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर उससे समझाने की कोशिश करेंगे. ए फंक्शन है फ्रॉम R to R defined as f of x is equal to, this is the symbol for our greatest integer, square bracket x, where this symbol greatest integer x is an integer, is a greatest integer लेस देन और इक्वल टू एक्स. मतलब इसकी वैल्यू इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू एक्स है और ग्रेटेस्ट है. इज नोन एज
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको अब पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल से, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे 2.3 है, 2.3 पे वैल्यू निकालनी है तो आप एक रफ में लाइन बना लीजिए 2.3। अब इसकी वैल्यू x, ये x हो गया आपका, x से लेस या इक्वल है, तो x से लेस और इक्वल में, और इंटीजर है तो x के इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है, इससे लेस में इंटीजर है 2, 1, 0, -1 एटसेट्रा। इन सब में ग्रेटेस्ट 2 है। 2 is the integer which is less than equal to x and which is greatest। 2.3 से लेस इक्वल तो कोई इंटीजर है नहीं 2.3 के, 2.3 से लेस इंटीजर लिख लीजिए 2, 1, 0, -1, इन सब में ग्रेटेस्ट 2। सेम वे 2.9, अब 2.9 से इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है, ये 2.9 ले लो, 2.9 के इक्वल कोई इंटीजर नहीं है, उससे जितने भी इंटीजर लेस है 2.9 से, मतलब 2.9 के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर है उन सब में ग्रेटेस्ट 2 है। अब 1.3, 1.3 तो इंटीजर है नहीं, 1.3 के इक्वल तो कोई इंटीजर है नहीं, तो 1.3 से जितने भी लेस में है लेफ्ट साइड में 1, 0, -1, उन सब में ग्रेटेस्ट 1 है, तो 1.9 पे भी 1 होगा। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ये है, x2 हो गया मेरा, फिर यहाँ लेस में 1, 0, -1 एटसेट्रा, तो 2 से इक्वल एक इंटीजर 2 है और उससे लेस है 1, 0 एटसेट्रा, इन सब में ग्रेटेस्ट 2 है। तो 2 से लेस और इक्वल इंटीजर्स हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल है ना, तो 2 से लेस और इक्वल इंटीजर्स हैं 2, 1, 0 एटसेट्रा, इन सब में ग्रेटेस्ट 2 है। तो जो जब भी हम इंटीजर लेंगे वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर -1.3 पे -2 लिख देते बच्चे, जो कि रॉन्ग है। -1.3 खुद एक इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर ढूंढेंगे, इससे लेस में -2 है, -1 नहीं है, वो इधर होगा, -3, -4 एटसेट्रा, इन सब में ग्रेटेस्ट -2। -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -2.5 खुद इंटीजर नहीं है, इससे लेस में -3, -4 एटसेट्रा, सबसे ग्रेटेस्ट -3। तो आप इसमें देख सकते हैं इंटीजर पे वैल्यू इंटीजर आएगी, नहीं तो उससे जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर है वो नंबर आएगा। तो आइए अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की जाए। तो कुछ इंटीजर मार्क कर लीजिए एक्स और वाई पे, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, then -1, -2, -3, -1, -2, -3। नाउ 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और 0 से 1 के बीच में सभी पे 0 होगा। 0.1 पे, 0.1 पे क्यों होगा, 0.1 ही है, इसके लेफ्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 है, तो 0.1 पे भी 0 होगा, 0.9 पे भी 0 होगा, क्योंकि 0.9 से लेफ्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 है, तो इस पूरे इंटरवल में ये 0 ही आएगा, इस पूरे इंटरवल में ये 0 ही आएगा, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़। यहाँ पे वैल्यू 1 पे 1 हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पे ये इंटीजर सेम आ जाता है, 1 पे वैल्यू 1 होगी, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और तो 1 पे 1 आ गया। 1.5 पे, 1.5 से लेस में जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 ही है, 1.9 पे भी 1 है, अभी हमने देखा था
एग्जाम्पल के उससे माध्यम से, तो 2 तक आएगा, लेकिन 2 पे ये 1 नहीं होगा, फिर 2 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में ये 2 रहेगा, तो 2 पे वैल्यू 2 है, 2.9 पे भी 2 ही रहेगी, 2.999 सब पे 2 रहेगी, एग्जैक्ट 3 को छोड़, तो 3 पे सर्कल लगा दीजिए। तो इस तरह से चलते रहेंगे। अब -0.5 पे -1 होगा, -0.1 से लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1 है, -0.9 पे भी -1 होगा, सिर्फ -1 पे -1 पे भी -1 होगा, -1 पे -1 होगा, -0.5 पे भी -1 होगा, -0.1 पे भी -1 होगा, लेकिन यहां तक होगा, 0 पे नहीं होगा -1। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। फिर -2 पे ये -2 हो जाएगा, -1.5 पे -2 हो जाएगा, -1.1 पे भी -2 होगा, क्योंकि उससे लेस में -2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे। -1 पे यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये -1 नहीं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हो गया। तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी कह देते हैं, स्टेप फंक्शन। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ और फंक्शंस के ग्राफ और उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।